तो दोस्तों आज हम ये केक बनाने जा रहे हैं जिसमें मैंने सिर्फ घर से एक ही चीज़ का यूज़ किया है। वो किस तरह से बनाया है आओ आगे जाके बताती हूँ। वीडियो शुरू होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो इसमें मैं यूज़ करने वाली हूँ केक का बना हुआ प्रीमिक्स। ये प्रीमिक्स आपको मार्केट से आसानी से मिल जाएगा और आप इसको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो केक के प्रीमिक्स बेचती हैं। तो मैंने इसको मार्केट से लिया था, मुझे ये मिला है 120 रुपये का आधा किलो। अब उसमें से मैं 1 कप और 1/4 कप लगभग 1.5 कप से थोड़ा कम मैं केक का प्रीमिक्स ले रही हूँ। तो इससे 1 पाउंड का केक बन जाएगा। अब इसमें मैं मिला रही हूँ 3/4 कप वाटर, मतलब कि 1 कप से थोड़ा कम पानी। और 2 चम्मच मैं यहाँ पे ऑयल ले रही हूँ। आप रिफाइंड ऑयल भी ले सकते हैं और आप घी भी ले सकते हैं, देसी घी। और इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। जो पानी है उसका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए, जैसे हम फ़िल्टर से भरते हैं या टैप से भरते हैं। तो इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। कम से कम 5 मिनट के लिए बैटर को हमने अच्छे से हाथों से विस्क करना है। तो केक बैटर इस तरह से रेडी हो जाएगा। जैसे ये लेयर पे लेयर बन रही है ना, तो बिल्कुल हमने इस तरह से लेयर पे लेयर बनानी है। अब एक मोल्ड लेते हैं, उसमें मैं यहाँ पे बटर पेपर ले रही हूँ। आपके पास अगर बटर पेपर नहीं है ना तो कोई बात नहीं है, आप इसको ग्रीस कर लीजिए ऑयल से अंदर से, और आटा ले लीजिए, उसको थोड़ा सा स्प्रिंकल कर दीजिए। तो घी के ऊपर जब आटा स्प्रिंकल कर देते हैं ना तो वो थोड़ा ड्राई सा हो जाता है, और जैसे ही केक का बैटर हम डालेंगे तो वो अंदर से चिपकेगा नहीं। तो मैं यहाँ पे फ़िलहाल के लिए बटर पेपर यूज़ कर रही हूँ। तो इस तरह से हम इसको फाड़ लेंगे और उसके बाद हम इसको अंदर चारों कॉर्नर्स में अच्छे से लगा देंगे। और थोड़ा सा मैं बाहर इसीलिए निकाल रही हूँ ताकि केक को हम अच्छे से बाहर खींच भी सकते हैं अगर हमसे वो निकल नहीं पा रहा है, कुछ भी ऐसा होता है। वैसे तो ऐसा नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपको एक टिप दे रही हूँ। तो अब केक का बैटर हम डाल देंगे इसको अच्छे से। तो जैसे ही बैटर डल जाएगा उसके बाद हमने क्या करना है आगे देखते हैं। तो इस तरह से बैटर को फिल करने के बाद हमने इस तरह से डैब डैब करना है ताकि जो चॉकलेट केक का बैटर है वो अच्छे से स्प्रेड हो जाए। और बीच में हम इंसर्ट कर देंगे सारी की सारी चॉकलेट्स। चॉकलेट्स को डालना ऑप्शनल है। गर्मी की वजह से कुछ चॉकलेट्स मेल्ट भी हो गई थी। केक को बेक करने से पहले हमने 10 मिनट के लिए कढ़ाई को प्री हीट कर लेना है, उसको ढक के अच्छे से। तो पहले मैंने स्टैंड कुछ ऐसे रखा और मोल्ड को रख के देखा, तो उससे ना क्या हुआ कि ढक्कन जो था वो पूरी तरह से बंद नहीं हो रहा था। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने इसी स्टैंड को ही उल्टा कर दिया, क्योंकि हमारा मेन मकसद यही था कि मोल्ड जो है वो कढ़ाई के साथ बिल्कुल टच ना करे। तो जैसे मैंने इसको उल्टा करके रखा तो लकीली ये वर्क कर गई चीज़, इसलिए मैंने इसका शॉर्ट भी बना के शेयर किया था। तो ये देखें, ये बहुत अच्छी तरह से बंद हो गया। अब आप यहाँ पे एक होल देख रहे होंगे, ये भी हमने बंद कर देना है। तो मैंने कोई जैसे बटर पेपर का मैंने कागज़ ले लिया था, उसको अच्छे से फोल्ड कर लिया और जो ये होल है इसको भर देना है हमने। 20 मिनट हो गए थे अब यहाँ पे। तो मैंने टूथपिक लिया और उसको इंसर्ट करके देखा, तो ये बिल्कुल देखो आप गीला बाहर आया है। तो अभी 10 मिनट के लिए हमने और पकने देना है, और ध्यान रहे कि लो फ्लेम पे ही पकाना है। तो पूरे 30 मिनट हो गए थे। मैंने 250 पे इसको बेक करना शुरू किया था। तो 320 पे मैंने जब चेक किया तो ये बिल्कुल क्लीन बाहर आया। तो इसके बाद हमने ना इसको 30 मिनट के लिए ऐसे ही रख देना है ठंडा होने के लिए। 30 मिनट तक हमने इसको टच नहीं करना है। अब ये ठंडा हो गया, थोड़ा थोड़ा हल्का सा गर्म लगेगा, लेकिन इसको अब चाकू की मदद से ना हमने साइड्स को रिलीज़ कर लेना है ताकि वो आसानी से बाहर आ जाए। तो इसको हल्का हल्का से हमने इस तरह से रिलीज़ करने की कोशिश करनी है। तो चारों तरफ से हमने चाकू को घुमा लेना है। अब जैसे ही इसको घुमाएंगे तो मैं इसको आप प्लेट में भी निकाल सकते हो, तो मैं इसी चॉपिंग बोर्ड पे ही निकाल के दिखाऊंगी आपको। तो जैसे ही मैंने इसको उल्टा किया तो आप देखना अब किस तरह से बहुत ही सुंदर सा केक बन के तैयार होगा। तो ये देखो बड़ी आसानी से बाहर आ गया, मुझे कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अब ये बटर पेपर जो मैंने लगाया था तो ये आसानी से ही उतर जाएगा। अब जो मैंने इसमें चॉकलेट्स इंसर्ट की थी आप देख पा रहे होगे, वो चॉकलेट्स नीचे तक चली गई। देखो ऊपर डाली थी लेकिन नीचे तक आ गई।
तो इसका ना जो जैसे हम इसको खाएंगे, कॉफ़ी के साथ खाएंगे, चाय के साथ, तो बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा चॉकलेट्स का बीच बीच में। मैं इसको ड्राई ही रखने वाली हूँ। आप विपिंग क्रीम लगा सकते हो। विपिंग क्रीम का जैसे प्राइस रहता है 160 रुपीज़ की आती है क्रीम बेल की। तो अगर मैं देखूँ तो हमने टोटल खर्चा है 160 की क्रीम बेल की विपिंग क्रीम हो गई, और प्री मिक्स मैंने लिया था 120 का, तो टोटल हो गया ये 280 है ना। तो 280 के हिसाब से अगर मैं देखूं, अभी प्री मिक्स मेरा जो बचा हुआ है उससे मैं बड़ा केक बना सकती हूँ, जैसे कि 3 पाउंड का केक आराम से अभी बन जाएगा। तो उस हिसाब से मैं अगर कैलकुलेशन करूँ तो 1100 के आसपास मैं पैसे कमा सकती हूँ, सिर्फ़ और सिर्फ 300 रुपये खर्च करके। तो आप देख सकते हो कितना स्पॉन्जी केक बना है, इतना सॉफ्ट बना ना ये केक। क्या मेज़रमेंट कैसे रखनी है, ईज़ी मेज़रमेंट बताऊँ तो जितना मैंने प्री मिक्स लिया उसका हाफ़ मैंने पानी लेना है, और पानी का हाफ़ जो है मैंने ऑयल लेना है। तो इस तरह से हम घर पे बैठे आराम से पैसे कमा सकते हैं। तो कैसा लगा मेरा ये आइडिया, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना मेरे चैनल को।